Hello everyone, welcome to the YouTube channel Mission 8 Physics Exam. And guys, today's video is not only about a particular topic or about a particular subject, but about those points which will be very helpful for you for preparing in rest of the time, also to do well in the exam. And let me know one thing, क्या आपने भी कभी किसी से ऐसा सुना है कि मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी बिफोर द एग्जाम और ऑलमोस्ट जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उन टॉपिक्स को पढ़ा था और उनके भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द एग्जाम व्हेन दे आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, और ऐसी सिचुएशन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, हम आज उन सारे पॉइंट्स के लिए बात करेंगे. So guys, I'm going to discuss some of the very important points which you can include in your daily routine till the exam, and I hope that after including all these points you will not have to face any situation of this kind. और आप बहुत अच्छे से फॉर्मूले रिकॉल कर पाएंगे ड्यूरिंग द एग्जाम, आप उनको यूज कर पाएंगे एंड यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन दीज थिंग्स. ओके, तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूफ हो सकते हैं. ठीक है, और आप इन पॉइंट्स को अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं. ओके, अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, so that they will also be able to get some help from these points. And if you are new on this channel, तो क्या करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर आपको एक बेल आइकन बना हुआ दिखेगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा so that you will get the notification for all the new upcoming videos on this channel. Now let's talk about all those points. So सबसे पहले ऐसा क्यों होता है कि हम जो पॉइंट्स पढ़ते हैं वो हमें एग्जाम में याद नहीं आते कई बार, या हम उन फॉर्मूले को रिलेट नहीं कर पाते या रिकॉल नहीं कर पाते दैट व्हाट वाज द फॉर्मूला एग्जैक्टली. ओके, तो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हम रिवीजन करते हैं ना, दैट हम बहुत सारा रिवीजन नहीं कर पाते. ठीक है, बहुत बार हम क्या करते हैं, नए नए पॉइंट्स पढ़ने के लिए सोचते हैं कि नए पॉइंट्स पढ़ लें, सारा सिलेबस कवर कर लें, या बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करने के लिए रहते हैं, लेकिन रिवीजन पर उतना फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एग्जाम टाइम में हमें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है दैट क्योंकि बहुत सारा आपने क्या करा, सिलेबस तो पढ़ लिया लेकिन उसका रिवीजन नहीं किया, तो माइंड में कितना कुछ रहेगा एक बार में. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अभी से, अगर आपने अभी तक रिवीजन को अपने डेली रूटीन में ऐड नहीं किया है, जो आप डेली का अपने टारगेट सेट करने हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अनदर पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज add revision or do revision on the regular basis. Is it fine? ठीक है, तो ये चीज आपको हेल्प करेगी, जो आप डेली रिवीजन करेंगे ये आपको हेल्प करेगा कि आपके जो फॉर्मूले हैं ना वो एकदम से जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको फॉर्मूले आप रिलेट कर पाएंगे कि ओके दिस इज द फॉर्मूला व्हिच आई नीड टू यूज इन दिस क्वेश्चन, और वो कब होता है, जब हमें फॉर्मूला याद हो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज सेट फिक्स टारगेट्स फॉर अ डे. देखिए, अगर आप एक दिन की बात करें तो आपने सेट किया एक टारगेट, एक जनरल टारगेट की बात करते हैं, इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इफ यू थॉट दैट ओके आई नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस टुडे, ठीक है, वो क्वेश्चंस आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो सकते हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट से हो सकते हैं. तो आपने ये सेट किया कि मुझे एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस रोज के रोज सॉल्व करने हैं. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अगर आप इजीली 25 क्वेश्चंस एक दिन में इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, देन इंक्रीज इट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. एंड इट इज नॉट लाइक दिस दैट आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस करने हैं, उसके साथ में बहुत कुछ है अभी जो आपको ऐड करना है. ठीक है, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल. यू कैन डू 35, यू कैन डू 45, यू कैन डू 50 क्वेश्चंस इन अ डे. इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी और लाइक कितना आप करना चाहते हैं, जो जिसमें आप कन्वीनियंट हो. ठीक है, उस चीज को ऐड कीजिए. देन सेकेंड थिंग इज आपने क्वेश्चन सेट किया, देन हैव सम टाइमिंग फॉर द रिवीजन. कि ओके अगर आपको लगता है मॉर्निंग में रिवीजन करना अच्छा रहेगा तो रिवीजन आप मॉर्निंग में कीजिए, या इवनिंग में, व्हाटएवर टाइम सूट्स यू, तो आप उस टाइम पर रिवीजन फिक्स करें कि रोज आपने ये करना है. और जो फॉर्मूला नोटबुक बना रहे होंगे, अगर आपने शुरू कर दी है दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं किया है अभी तक प्रिपेयर, तो आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करें. साथ ही साथ डेली बेसिस पर उसको फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, मतलब जितना भी आपने पेजेस नोट किए होंगे, ओके, उन सारे पेजेस को आपने रिवाइज करना है ऑन द डेली बेसिस. इज इट फाइन? तो ये हो गए 2 पॉइंट्स जो आप इंक्लूड करेंगे. एंड प्रैक्टिस
लाइक अगर आप क्वेश्चंस की करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आप एग्जाम तक लाइक जब तक आप नया प्रिपेयर कर रहे हैं या जब तक आप सोचते हैं कि ओके इट इज फाइन, यू आर गोइंग टू स्टडी बिफोर द एग्जाम 1 or 2 days बिफोर द एग्जाम और अ वीक, ओके, इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटेजी और इन वट एवर वेज यू आर कन्वीनियंट। सो उस तरह से रोज आपने क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, साथ ही साथ रिवीजन डेली होना चाहिए। रिवीजन तो आप लास्ट डे तक भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जामिन योर प्रिपरेशन। खुद अपना टेस्ट लीजिए कि क्या आपको याद है जो आपने 2 दिन पहले फॉर्मूला पढ़ा था, उसके साथ में क्या करना है। जैसे आपने कोई आज नए फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, टेक अ सेपरेट नोटबुक, जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स इन दैट नोटबुक। जो लग रहा है कि आपको डिफिकल्ट है या यू आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर द फर्स्ट टाइम या आपको इसमें कंफ्यूजन होता है, तो उस फॉर्मूले का जो सिर्फ टॉपिक है ना, हेडिंग, आप उसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में एंड लीव द स्पेस। लाइक अगर इतने स्पेस में फॉर्मूला आ जाएगा तो उतना स्पेस आप छोड़ दीजिए। देन उसके बाद में दूसरा पॉइंट एंड देन लीव द स्पेस फॉर द फॉर्मूला, जो कि आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। बाद में कब, अब आफ्टर 2 days और आफ्टर 1 day just try to write that formula, randomly pick that notebook and open it and start writing the formula। क्या आप उसको लिख पा रहे हैं, क्या आपको वो फॉर्मूला अच्छे से अभी भी याद है। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू नो अबाउट दिस थिंग कि कितना अच्छा कमांड है आपका फॉर्मूले पे, ठीक है। और रिवीजन आप साथ ही साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो एक टेंडेंसी होती है ना दैट वी आर गोइंग टू फॉरगेट द फॉर्मूले ड्यूरिंग द एग्जाम, और जब हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो उन चीजों का आप कवर अप कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स, ओके। ऑल्सो लाइक जो आपका डेली स्केड्यूल है उसमें आपने क्या करना है, एक तो आपने क्वेश्चंस ऐड किया, देन रिवीजन, देन इफ यू आर गोइंग टू स्टडी न्यू टॉपिक्स तो उसके साथ साथ आप अपनी फॉर्मूला नोटबुक और वी कैन से कॉन्सेप्ट्स नोटबुक को रेगुलरली अपडेट करें, ठीक है। उसके लिए भी लाइक 15 to 20 minutes वट एवर थिंग्स यू आर गोइंग टू स्टडी, आप उसको रेगुलर अपडेट करें, सो दैट ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर मैं फॉर्मूले लिखूं। तो उस केस में क्या होता है, आप भूल भी सकते हैं कि क्या पढ़ा था और कुछ फॉर्मूले रह भी सकते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उसको भी साथ के साथ नोट करें फॉर्मूला नोटबुक में। इज इट फाइन, ठीक है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। कभी भी आप रैंडमली बैठे हैं कहीं पे या व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, तो आप सोचेंगे ओके टुडे आई हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, आर यू एबल टू रिकॉल इट। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, ये आपको हेल्प करेगी टू हैव अ गुड कमांड ऑन द फॉर्मूले एंड टू बी मोर कॉन्फिडेंट। जब आप चेक करेंगे खुद से, आप पूछेंगे कि ओके दिस वाज द फॉर्मूला आई यूज्ड, लाइक आई हैव स्टडीड, और क्या मुझे याद है। और अगर आपको याद होगा तो आप में जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा कि ओके यू नो अबाउट इट, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो गाइज दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन इंक्लूड in your daily preparation, okay, and set the targets, which was very important point, and complete those targets when you want to achieve a very let's say the big target for the time being, okay। so उसको अचीव करने के लिए आप डेली बेसिस पर अपने टारगेट सेट कीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं, आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करते हैं, so that will be a very good thing, okay, and that will be something which is going to help you to do very well in the exam. I hope that all these points which I have discussed in this video are going to help you. And if you are someone who is feeling like जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है आपको लग रहा है कि कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी, और यू आर हैविंग डाउट इन योर प्रिपरेशन कि अभी उतने टॉपिक्स कवर नहीं हुए हैं या अभी मुझे और टॉपिक्स करने हैं, क्या होगा कैसे होगा। सो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट द रिजल्ट फॉर दिस ड्यूरेशन। एग्जाम तक आपको रिजल्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट एग्जाम टाइम तक जितना भी टाइम आपके पास है, कोशिश करें जितना आप कवर अप कर सकते हैं, जितना सिलेबस कर सकते हैं उसको करने में फोकस करें। इफ यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके हाउ आई विल बी एबल टू परफॉर्म इन द एग्जाम, विल आई बी एबल टू डू गुड इन द एग्जाम, क्या होगा, क्या इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने पढ़े हैं, लाइक ऑल दीज क्वेश्चंस जो जनरली ऐसा होता है कि हमारे माइंड में आते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सो अवॉइड ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट say one thing to yourself that okay, the time which is remaining in the exam, I'm just going to focus on the studies, I'm just going to focus on the important points, okay, which will be helpful for me to do well in the exam. तो इन points पर focus करते हुए अगर आप चलेंगे, I hope that you will be able to do very well. और जितना भी पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन रेगुलर करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा नए टॉपिक्स कवर करने हैं, don't make it your aim, make the aim that okay whatever things you have studied, at least उनसे related topics से questions जो आएंगे, okay, आप उनको solve कर पाए।
So guys, I hope that this video will be helpful for all of you. And if there is any query you are having related to your exam preparation or anything you want to ask about the exam, you can comment below this video, okay? And thank you very much for watching this video. If you are new on this channel, so don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification for all the new upcoming videos on this channel. And you can also share the videos with your friends. Thank you for watching this video. Thank you.